हमें लोगों की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं। 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहेंगे और इस दौरान दिल्ली की सरकार वो जेल से चलाने का दावा कर रहे हैं और अपने विधायकों को से और मंत्रियों से कह रहे हैं कि आप जनता के बीच रहिए, फाइलें मैं यहां से साइन करके भेजता रहूंगा और जो काम है आपको जनता के बीच करते रहिए। लेकिन जब लगातार सुनीता केजरीवाल की तस्वीर आ रही, वीडियो आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अघोषित रूप से वो दिल्ली की सीएम बन चुकी हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर वही बैठी हुई नजर आ रही हैं और दिल्ली के नाम संदेश जारी कर रही हैं, देश के नाम संदेश जारी कर रही हैं। ऐसे में किस हैसियत से सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पत्नी हो जाने से ये हक मिल जाता है कि अगर आपका पति प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, तो उसके ना होने पर या उसके जेल जाने पर आप उसकी कुर्सी पर बैठ जाएंगे और एक तरह से राज्य और देश चलाने का दम भरेंगे? पंकज प्रसून जी से समझना चाहूंगा, किस हैसियत से सुनीता केजरीवाल एक निर्वाचित मुख्यमंत्री, मैं पति का नहीं बोलूंगा, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ रही हैं? क्या विधायक हैं या आम आदमी पार्टी में कोई बहुत बड़ा पद रखा है उन्होंने? रोहित, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पे बैठ रही है या उसी तरह का कोई सेटअप तैयार करके रखा है अपने घर में। लेकिन मुझे दो बातों पे आपत्ति है। एक वीडियो में इन्होंने पीछे तिरंगा और भगत सिंह अंबेडकर का रखा था, तो कम से कम तिरंगा और महापुरुषों का अपमान न करे। और लेटेस्ट वीडियो जिसको आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इसमें तो हद ही हो गई कि आप देखिए ध्यान से कि भगत सिंह और अंबेडकर दोनों आजू बाजू हैं और बीच में अरविंद केजरीवाल हैं। और प्लेसिंग देखिए, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर थोड़ी सी ऊपर है और भगत सिंह और अंबेडकर की थोड़ी सी नीचे है। मतलब एक इस तरह का शेप दिया गया है, मतलब कि अरविंद केजरीवाल सेंटर में भी है, नहीं सेंटर में भी है और इन दोनों से ऊपर भी है। मतलब कि क्या ये शहीदों का अपमान नहीं है? मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सरदार भगत सिंह आज अरविंद केजरीवाल से नीचे रहने लायक हैं? मैं इस देश के तमाम दलितों से पूछना चाहता हूं, क्या अंबेडकर साहब को किनारे करके और उनको थोड़ा सा नीचे उनकी तस्वीर को लटकाना यह जायज है? मतलब कि हद हो गई। और कौन है अरविंद केजरीवाल? इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई दिया, देश के बॉर्डर पे इन्होंने शहीद हो गए। ये कौन है? एक आरोपी जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वो भी जेल में है। यही है ना इनका स्टेटस। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि बार बार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहा, जो ये कह रहा है कि जेल से सरकार चलाऊंगा। आज की तारीख में तो यही है इनकी पहचान। कहां वो बड़े महापुरुष और कहां ये तिहाड़ी? और इन दोनों की तस्वीर के सामने अपनी तस्वीर थोड़ी ऊपर कर ली है। और दूसरी बात, ये सुनीता केजरीवाल के बारे में सही बोले, ये जिस तरह से बैठती है ये महिला, ये पढ़ी लिखी महिला है और कई दिन तक विभाग में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा काम किया है सरकारी विभाग में। मतलब कि ये रिवेन्यू सर्विसेज की ये भी अफसर है और इनको सब कुछ पता है डिपार्टमेंट में क्या चलता है, कैसे चलता है। ये ऐसे बैठ रहे जैसे राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर रही है। डिपार्टमेंट कौन है आप? नहीं पंकज जी, नहीं हो कौन आप? वही तो मैं पूछ रहा हूं, डिपार्टमेंट में कैसे चलता है, क्या चलता है? आपने कितनी लंबी सर्विस की है इसका मायने नहीं रखता। एक राज्य की सरकार चला रहे हैं आप। नहीं, मैंने इसलिए बोला कि अगर कोई अनपढ़ महिला होती जिसको कोई जानकारी नहीं होती तो फिर भी क्षम्य था कि बेचारी को कुछ पता नहीं। लेकिन ये तो सारा कुछ जानती है, सारे प्रोटोकॉल्स इनको पता है, सरकार के काम करने का तरीका पता है इसको, और उसके बावजूद इस तरह की हरकतें कर रही है। इन्हें नहीं पता है क्या कि भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर लगाने का मतलब क्या है? और उसके बीच में लगा दिया केजरीवाल को, भी जेल की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर। तो क्या पंकज जी आम आदमी पार्टी में और नेता नहीं, या सुनीता केजरीवाल पत्नी होने के हक से वही बैठेंगी, वही सब फैसले लेंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी है, राष्ट्रीय संयोजक है, वो घोषित कर दे मुख्यमंत्री, इसमें हम क्या कर सकते? कल को जाकर चुनाव लड़वा ले। और वैसे इलाकों में लड़ाए जहां फ्री का खूब चलता है, मतलब फ्री के चक्कर में लोग कुछ भी कर सकते। तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी फिलहाल मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है या नहीं, लेकिन दिख वैसी ही रही है। नहीं बताया, फील तो वही कराया जा रहा है ना जनता को। बताया तो यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल ही सब कुछ है।
तो वीडियो तो वही जारी कर रही हैं उसी तरीके से, जैसे कभी अरविंद केजरीवाल यहीं पे बैठ के इसी तरह के सेटअप में बैठ के जो वीडियो संदेश जारी किया करते थे, ठीक वही पीछे तिरंगा लगा हुआ, फिर ठीक वही अब उसी जगह पे सुनीता केजरीवाल दिख रही हैं। तो लोग तो आरोप लगाएंगे ना कि किस हैसियत से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के ये वीडियो संदेश जारी कर रही हैं, किस हैसियत से इनके पीछे तिरंगा लगा हुआ है। तिरंगा का कोई इज्जत रहने दीजिएगा, भगत सिंह और अंबेडकर का तो नहीं रहने दिया। मतलब सबको बर्बाद करना है, अपने साथ सबको लपेट लेना है। नहीं, मतलब कि एक भ्रष्टाचारी है वो। और आरोप आप कर जिस क्या तरीके रही से है, लग मतलब रहे क्या चाहती क्या है? पंकज जी, एक बात और, मैं जब इनकी शुरुआत हुई राजनीति में आए अन्ना आंदोलन से, जन लोकपाल को लेकर खूब जब चर्चा हुई, फिर जब पार्टी बना ली, राजनीति में आए तो कहे कि मैं लग्जरी लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खा ली, बच्चों की कसम तोड़ दी, बंगला ऐसा बनाया कि वो महल हो गया, गाड़ियों का काफिला ऐसा तैयार हुआ कि वैगनआर पता नहीं कहां चली गई। चलिए सिक्योरिटी मान लेते हैं कि एक मुख्यमंत्री सिक्योरिटी होनी चाहिए। नानी कहा करती थी राम जी के बारे में, लेकिन नानी की बात भी भूल गए, पूरा परिवार लेकर राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच गए। उसी में एक बात और कहते थे कि इस देश में परिवारवाद चल रहा है, कांग्रेस अपने परिवार को बढ़ा रही है, लालू अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, मुलायम अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। अब ये जो तस्वीर दिख रही है बीच में, ये क्या है फिर? जी नहीं, मैं दो बातें कहूंगा। एक तो इनकी नानी क्या कहा करती थी मुझे नहीं पता। इन्होंने कहा कि वो अयोध्या के राम मंदिर के बारे में कुछ कहा करती, शायद इनकी नानी ये भी कहती हो कि बेटा तब तक ईडी के सामने मत जाना जब तक कि जबरदस्ती उठा के न ले जाए। ये भी नानी ने बताया था क्या? दूसरी बात, आपने तिरंगे की बात की। तिरंगा कोई हाथ में लेके आंदोलन कर रहा हो, कोई मांग रही हो, उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तिरंगे की सेटिंग है, या तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऐसे करके बैठते हैं, राष्ट्रपति बैठती है, आर्मी वाले बैठते हैं, जो संवैधानिक पोस्ट पे है वो आदमी बैठता है, जो इनकी पोजीशनिंग है। अब सुनीता केजरीवाल उस तरह का सेटअप तैयार करके अगर बैठ रही हैं तो सवाल उठाए जाने चाहिए कि देखिए हाथ में तिरंगा लेके कोई ऐसा नहीं कोई प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही हैं या फिर कोई रैली निकाल रही हैं, ये फील देना चाहती है उस तरह का। मतलब कि मुझे देखिए, राष्ट्रध्वज है, उसका अपना सम्मान है, आप पॉलिटिकल पार्टीज हो, अपनी राजनीति करते रहो, मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप इस देश के महापुरुषों के साथ, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, तिरंगे के साथ अगर इस तरह की बदतमीजियां करोगे या उनका इस तरह इस्तेमाल करोगे तो इस देश में सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल, आप बहस करते रहो, कुछ भी करते रहो, और ये तो किसी पोस्ट पे भी नहीं, ये सिर्फ इनकी पहचान ये है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, तो नौकरी से बीआरएस ले लिया। वही मैं कह रहा हूं कि जिन पे आरोप लगाते थे परिवारवाद का, अब उसी में तो शामिल हो गए ना। परिवारवाद जब तक पद नहीं देगा कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये बिना पद के ही सारा कुछ कर रही हैं और मीडिया लाइमलाइट भी इन्हें दे रहा है। मेरा ये कहना है कि आप हो कौन और आप किस हैसियत से पीछे तिरंगा बैकग्राउंड में लेके पीछे भगत सिंह अंबेडकर को लगा के इस तरह वीडियो संदेश जारी कर रहे हो? आपका पद क्या है? आप किस संवैधानिक पद पे हो भाई? और क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि देखिएगा इस पे सवाल उठेंगे, आज न कल जरूर उठेंगे कि, और वो देखिए पीछे कैसा गंदा दिख रहा है केजरीवाल, कहां सरदार भगत सिंह अंबेडकर की तस्वीर देखिए और आप वीडियो में देखिए किस तरह दिख रहा है वो। मतलब कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि देश में कोई जिसका जो मन रहेगा वो करेगा। कुछ तो प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, कुछ तो नियम कानून होने चाहिए। और मुझे लगता है कि किसी न किसी आदमी को कोर्ट में फाइल करना चाहिए कि भाई ऐसा क्या है, ये अंबेडकर की तस्वीर नीचे, भगत सिंह के नीचे, या बीच में केजरीवाल है वो भी थोड़ा ऊपर उनके। ये देखिए ये सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ है और कुछ नहीं। ठीक है पंकज जी, संजय सिंह जेल से बाहर निकले, उनसे पूछा गया, सवाल पूछा गया कि किस हैसियत से सुनीता केजरीवाल ये सब जिम्मेदारी संभाल रही है, उनका रोल क्या है। तो उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही थे और हैं, वही रहेंगे। तो कोई सवाल ही नहीं उठता, अपनी तरफ से कोई कुछ भी कयास लगा ले, हम इन लोगों से डरेंगे नहीं। मतलब वो भी साफ नहीं कर पाए कि किस हैसियत से बैठ रही हैं, क्या रोल है इनका। नहीं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, इसका मतलब थोड़ी नहीं ये अधिकार मिल जाता है सुनीता केजरीवाल को कि वो उस चेयर पे बैठ जाए जाके। ये घर की कोई कुर्सी थोड़ी ना है कि खाना खाने कोई भी बैठ गया। मतलब कुछ तो इज्जत रखो यार, कुछ तो। अब देखिए कुछ होते हैं परंपराएं, कुछ होते हैं कोई लड़ बहस करके ये कर ले कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि नहीं बैठ सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो अंडरस्टूड होती है, जिसको लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल।
तो अब वही बात है ना कि अब जो कानून में नहीं लिखा होगा या वकील जो बहस करके नहीं जीत सकेगा, वो सारे गलत काम सही हो जाते हैं क्या? ये मतलब तो कि नैतिकता के आधार पर आए थे ना। लोग नहीं समझ। पंकज जी, ये तो नैतिकता के नैतिकता आधार तो पर आए खैर थे। छोड़ दीजिए, जो आदमी ये कह सकता है कि मैं जेल के अंदर से राज्य चलाऊंगा, फिर किस बात की नैतिकता? नैतिकता फैतिकता इन जैसे लोगों के लिए नहीं है। वो पता नहीं वो किस तरह के लोग थे। हमने देखा है कि लाल बहादुर शास्त्री एक रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे सकते हैं, और वो तो बहुत पहले की बात हो। नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, गैसल में रेल दुर्घटना हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अरे हाल में आडवाणी ही- जी पर सिर्फ एक हाल आरोप में ही लगा था, हेमंत सोरेन ले वो लीजिए। प्रूफ नहीं था, वो सिर्फ हाल में ही हेमंत सोरेन ले लीजिए। सारे लोग देते हैं। खराब से खराब नेता जिसको हम भ्रष्ट से भ्रष्टम नेता या गलत सलत मानते हैं, उन सबने इस्तीफा दिया है। जिन पर ये जब सबसे जेल ज्यादा जाने की अमित शाह नौबत पे आई है, आरोप लगाते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया ये था कैबिनेट से। सबसे अमित शाह दिया था, हेमंत सोरेन दिया था, येदियुरप्पा ने दिया था, लालू यादव ने दिया था। ये उन सबसे आगे बढ़ गया। ये कह रहे हैं कि हम जेल के अंदर, तिहाड़ के अंदर से सरकार चलाएंगे, मतलब हद है। और सबसे ज्यादा बड़ा मोरल ग्राउंड यही लेते थे। अब देखिए इनके मोरल ग्राउंड का क्या हुआ। और अब जबरदस्ती कह रहे हैं कि मैं भगत सिंह हूं। मतलब जबरदस्ती खुद से ही कुछ भी कह देंगे अपने आप को। तो या आप अपने चमचों बेलचों के लिए होंगे महापुरुष, लेकिन बाकी देश के लिए नहीं है। आई एम सॉरी। बिल्कुल। और जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल पूरी तरीके से सामने हैं, लगातार वो बयान जारी कर रही हैं, संदेश दे रही हैं, उसके बाद ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और आरोप भी यही लग रहे हैं कि किस हैसियत से सुनीता केजरीवाल एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ रही हैं और उनका रोल क्या कुछ है। हालांकि इसका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई दे नहीं पा रहा है। अभी अभी जमानत पर बाहर आए संजय सिंह भी नहीं साफ कर पा रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल का रोल क्या है। आपको क्या लग रहा है, किस हैसियत से सुनीता केजरीवाल कुर्सी पर बैठ रही हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। पंकज जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का ये वीडियो देखने के लिए विशेष आभार। नमस्कार।